ये है KR न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं KR न्यूज, सबसे तेज। चालू करो। नमस्कार, मैं अनूप राठौर, आप देख रहे हैं KR न्यूज। अभी हम सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के समर्दे गांव में वार्ड नंबर 4 में हैं और ये बारिश हुआ है। हाय इधर, ये बारिश हुआ है। बारिश का पानी देख लीजिए कैसे लगा है। ये देख लीजिए, कोई कचरा का ये नहीं है, ये रोड है और रोड पे देख लीजिए रोड का स्थिति कैसा है। यहाँ पे हमको तकलीफ नहीं, लेकिन ये गांव वालों को तकलीफ ज्यादा होता होगा, इसलिए मैं इस रास्ते से जा रहा था तो मैं रुक गया। आइए गांव के लोगों से बात करते हैं कि रोड का काम क्यों बाकी है अभी तक। यहाँ का जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो आखिर किस नींद में सोए हुए हैं कि अभी तक इधर विजिट नहीं किए हैं और इधर ध्यान नहीं है इधर उन लोगों का। अच्छा चाचा, क्या नाम है आपका? मुनेश्वर राय। क्या नाम है? मुनेश्वर राय। एक बात बताएं कि यहाँ के मुखिया जी क्या? संजीव सिंह। संजीव सिंह। तो संजीव सिंह जी इधर ना आवे नहीं का? आवे नहीं। अबे नहीं, रास्ता बदल अच्छा, इधर संजीव सिंह जी इधर रास्ता बदल के आते हैं। जिला पार्षद जी आते हैं इधर? नहीं, वो काय को नहीं आते। अच्छा, ये रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, बनवाएगा तो इसके लिए किसी को बोले हैं आप लोग? बहुत बार आया लोग, वो आया था विधायक यहाँ पे, वो भी बोला कि बनवा देंगे, कुछ नहीं हुआ अभी तक। बोला था बनवाने के, लेकिन बना नहीं। तो फिर अब कोई एप्लीकेशन डाले हैं कहीं? एप्लीकेशन क्या, हमारे गांव का समिति साहब है। कौन समिति साहब है? नगेंद्र राय। आप लोगों का एप्लीकेशन डालना चाहिए सीओ साहब के पास। सीओ साहब अगर उस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो उसके बाद आगे कार्रवाई करनी चाहिए आपको। अरे वो हमारे गांव के जो समिति साहब है वो लिख कर एक बार ले गए थे, बोले कि ये विधायक का हैंड में है, पूरा मुखिया का हैंड में नहीं है। तो फिर विधायक जी से बात करना चाहिए ना आप लोग। बोले कि अब हम लोग थोड़ी जाएंगे विधायक जी के पास। अच्छा, ये बताइए यहाँ से कितना दूरी तक ऐसा स्थिति है? यहाँ से कम वो नहर देख रहा है, नहर वहाँ पे आगे करीब होगा यहाँ से 2 किलोमीटर होगा पूरा, यहाँ से सरकोला तक 2 किलोमीटर तक होगा पूरा 2 किलोमीटर है। ये देख लीजिए 2 किलोमीटर की दूरी है और मैं घुसने का प्रयास करूंगा इस कचरे में, क्योंकि ये नेता लोग नहीं घुसते हैं। और यहाँ के पता है ये गांव के लोगों को तकलीफ कितना होता है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, कोई नेता विधायक नहीं जाते इस रास्ते से क्योंकि उनको पता है ये रोड खराब है। आइए हम घुस कर दिखाते हैं यहाँ पे कितना कचरा लगा हुआ है, कितना कीचड़ है यहाँ पे। यहाँ पे हम नहीं बल्कि पूरे लोगों को, पूरी जनता को दिक्कत तकलीफ झेलना पड़ता है। ये इधर घुसते हैं, आइए इधर। ये देखिए कितना पाक पहले कितना है, देख लीजिए। इसमें क्या मतलब जाने का तो लायक नहीं है इसमें, फिर भी मैं देखिए इतना कचरा, यहाँ इतना गहरा है। इसके लिए पता नहीं कौन सा नेता, मतलब क्या ही बताएं। ये देखिए, बाप रे, देखिए तो ये तो पूरा पाक है जी। ये कहते हैं लोग कि सुशासन के सरकार बा, बिहार में बाहर बा, सुशासन के सरकार बा। नीतीश चाचा ये हाल बा पूरा बिहार के। देख रहे हैं, देख लीजिए, लग रहा है मछली मारने का जगह बन गया है। देखिए कितना अच्छा। अब इसमें बिया गिरने का हो गया, लग रहा है कि बिया गिराने का समय आ गया है। अब देख लीजिए नीतीश चाचा कैसा है आपका बिहार का हाल। इस तरह से नेता लोग काम करते हैं और बिहार को बदनाम करते हैं। देख लीजिए, और भी दिखाते हैं आगे चल के कि इधर नहीं है, इधर भी है। अब देखना, हमको नजर, हम देख रहे हैं कितना दूरी तक है। देख लीजिए ये कैसा है, ये देख रहे हैं ना, ये देख लीजिए। इसमें कोई अगर बूढ़ा अगर साइकिल घुसा दिए तो बेचारा का हाथ पैर तो टूटबे करेगा। गिरता है लोग, डेली गिरता है लोग। अच्छा, एक मिनट चाचा, रोकी। तकलीफ होता कि ना? बहुत तकलीफ होता है। तकलीफ होता है, मतलब रास्ता काट कर कचरे में घुस के जाएगा। क्या करे, हम तो दूसरे कोई के द्वार में जाते हैं। दूसरे के द्वार में जाते हैं, लेकिन ये रोडवा के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। क्या करेंगे, कितना बार उठाए? कितने बार उठाए हैं? कितना बार उठाए हैं? किसके पास उठाए हैं? 2-3 बार आवाज। मतलब आप ही की तरह कोई विधायक है उधर में? हम कोई विधायक नहीं है और कोई सांसद नहीं है,
हम एक रिपोर्टर हैं, रिपोर्टर का काम होता है, हमारा काम नहीं है, फिर भी मैं आके चिल्ला रहा हूँ। आप लोगों का काम है कि जिसको वोट दिए हैं अब उसे लड़ के काम करवाना चाहिए। अरे सब का वही है, सब वही है। तो वोट देते उस समय नहीं सोचते हैं कि काम कराएगा कि नहीं कराएगा। तो जीत के अपना अपना घर पर चले जाते हैं। सुनने वाला बा के- ई रहला का बोल रहा हो नहीं संजीव सिंह थोड़ी विधायक के कान बोल रहा सदैव सिंह अब देवना कान सिंह भइल बड़ा कहाँ क्यों सुना था वो तो पहले बना दे, अब जीतम तो पहले ये बनाए, कहाँ बनौले। देख लीजिए नेताओं का झूठा आश्वासन कैसे लोग भांडा फोड़ रहे हैं कि झूठा आश्वासन दे के वोट लेते हैं, अब वोट लेने के बाद घर में घुस जाते हैं चोर की तरह। ये देख लीजिए कितना तकलीफ होता है इन लोगों को। ये सब नेता सब भ्रष्ट हो गया है इन लोग का, हम क्या ही कहें। हम भी गिरे हुए थे लेकिन बच गए। देख लीजिए इस तरह से नेताओं का काला करतूत है। ये देख लीजिए यहाँ तक चल रहे हैं हम, किस तरह से लूटता है ये सब गरीबों का हक। ये देख लीजिए रोड बन जाना चाहिए लेकिन अभी तक कई सालों से इस रोड का स्थिति ऐसा है। आइए इधर दिखाते हैं, आइए बाबू आइए इधर। ये देखिए ये घर के सामने कीचड़ लगा हुआ है, एक घर के सामने लगा हुआ है कीचड़। अब बताइए कि घर के सामने कितना तकलीफ होता होगा। घर में से अगर सो के उठते होंगे तो कीचड़ पे ही नजर जाता होगा डायरेक्ट। बताइए इतना पानी लगा हुआ है, इतना पानी लगा हुआ है। देख रहे हैं ये पाँख देखिए, देख रहे हैं पाँख है, ये पाँख है, ये पाँख है, ये देख रहे हैं। ये मजबूरी है मुझे इस पे घुस कर दिखाना पड़ रहा है क्योंकि अब यहाँ के नेता सब अंधा हो गया है, सबके आंखों पे ना कल्ला पट्टी बन गई है, इसलिए सब काम पे ध्यान नहीं देता है। नीतीश चाचा आपसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे ना इन सब रोडों पे ध्यान दीजिए, इन सब कामों पे ध्यान दीजिए ताकि इन लोगों को तकलीफ ना हो। इधर दिखा दीजिए ये बूढ़े बूढ़े चाचा लोग जा रहे हैं ना, अगर हो सकता है कहीं पैर फिसल जाए तो गिर कर हाथ पैर टूट जाए। आपसे विनती है कि आप इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। और रहा है कि रोड है यहाँ पे, खेतवा रोड मिल गया है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रोड है। समझ में नहीं आ रहा है रोड है। यहाँ पे आप लोग आवाज उठाए होते तो यहाँ माटी उटी भरा गया क्या होता। हम लोग क्या आवाज उठाए, हम लोग मतलब अब तो टाइम हम लोग को तो टाइम नहीं मिल रहा है ना। अभी अपना काम है, इधर खेती गृहस्थी करते हैं। और हमारा कोई बिजनेस है जो घर पे रहेंगे, हम भी जाएंगे। इन लोगों को समस्या होता है, ये लोग अपने घर में उलझ जाते हैं और आवाज नहीं उठाते हैं। तो हम बिहार सरकार से विनती करेंगे कि इन सब चीजों पे ध्यान दे और सही तरीके से काम कराए। बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। कैसा लगा हमारा प्रयास कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।